कैसे हैं? वेलकम। और यहाँ पर सबसे बैड न्यूज़ आज यही है कि आज हम लोग जा रहे थे रजत भट्ट से मीटअप पर, बट वो कैंसल हो गया बिकॉज़ उनको एनओसी नहीं मिल सका। तो इस वजह से तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लोगों ने जो सोचा हुआ था वो हो नहीं सका, बट हम लोगों ने इसके बदले में एक ऐसी वीडियो रेडी की है जिससे थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट हो सके और थोड़ा-सा एन्जॉय हो सके। और यहाँ पर हम सबको वेलकम करते हैं, जो लोग हमारे साथ इस टाइम ऐड हुए हैं, वेलकम। और इसके साथ-साथ सब बताएँ आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं? क्या और आप सब में से किस-किस की ईद आ चुकी है या आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है? आपकी तरह हमें भी बहुत जिस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा वो बेसब्री से इंतज़ार था कि हम रजत भट्ट से मीटअप पे जाएँगे, बट वो नहीं हो सका। आपको भी इसी तरह बहुत ज़्यादा हमारी लाइव वहाँ पे जाके जिन लोगों ने लाइव ट्रांसमिशन करनी थी, आपको बताया था, वहाँ पे जाके आपको सब कुछ दिखाएँगे कि वहाँ का कैसा क्या सिस्टम चल रहा है। तो आप लोग भी इसी इंतज़ार में होंगे, बट ये नहीं हो सका और ये सबके लिए बैड न्यूज़ है, बट इंशाल्लाह अगेन हम लाज़मी करेंगे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ज़ैनब फातिमा के, जिनको वाक़ई बेसब्री से इंतज़ार था रजत भट्ट के मीटअप का। और उनके जो कमेंट्स हैं वो ज़रा थोड़े अफ़सोसनाक हैं, हमारी तरफ नहीं, मेरी तरह। बिकॉज़ कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक था बनिस्बत आप ही का इतना दिल नहीं था कि ये जाए, लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं जाऊँ। ख़ैर इट्स ओके। इसके अलावा आप जी आप रमज़ान के मुतालिक कोई बात करें आप। रमज़ान के मुतालिक यही बात है, रमज़ान जब स्टार्ट होता है अब तो मिड में आ चुका है, मिड से ज़्यादा मसलन हाफ से ज़्यादा रोज़े हो चुके हैं, आज 16वाँ रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सबसे पहले जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो हमारे पास कुछ फीमेल्स आती हैं स्पेशली इस बात के लिए, उनका क्वेश्चन ये होता है हमारे साथ कि क्या हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो आज हम बात करेंगे कि किन स्टेजेस में आप लोग अक्सर इस चीज़ में, तो इस्लाम ने भी इजाज़त दी हुई है कि बाज़ स्टेजेस ऐसी आती है जिसमें आप लोग को रोज़े की छूट दी होती है। तो उनमें से एक ऐसी है वो प्रेगनेंसी है। तो इसमें ख़वातीन हमारे पास आती हैं और उनका यही क्वेश्चन होता है कि हमें बताया जाए कि क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की किस दौरान आप रोज़ा ना रखें आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग जब होती है तो ज़ाहिर-सी बात है, स्टार्टिंग में जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। उसमें मतली होती है, दिल खराब होता है। मसलन जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं प्रेगनेंसी के, और उसको एडजस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका दिल खराब होता है, मतली आती है और कुछ खाने को दिल नहीं करता। इस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट 3 मंथ तो बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। फिर अगर हम आगे बात करते हैं जो आगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मंथ तक, उसमें हमें क्या, आप लोग जो 4 और 5 मंथ था उसमें रोज़ा रख सकते हैं, बट इस तरीके से रख सकते हैं कि 1 रोज़ा रख के 1 रोज़ा छोड़ दें, 1 रोज़ा फिर रखे, 1 दिन रखे, 1 दिन छोड़ दें, ठीक है? फिर ये 5 और 6 मंथ में पैसा करें। अब जो 7, 8, 9 मंथ था उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें क्या हम रोज़ा रख सकते हैं? हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि हमारा जो बेबी है उसको तो इसकी रोज़े की वज़ह से कोई सा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जो लास्ट 3 मंथ्स है उसमें आप बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रख सकते। उसकी वज़ह ये है कि आप लोग को उस मंथ्स में जो पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाज़मी चाहिए होती है। खाली आपको नहीं, आपको भी और आपके बच्चे के लिए भी लाज़मी वो ज़रूरी होती है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो उस वज़ह से हमें डिहाइड्रेटेड रहती है, जिसकी वज़ह से आपको तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है। बट बेबी है उसपे भी इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप लोग फर्स्ट 3 मंथ में आप लोग को लग रहा है कि आपकी कंडीशन ठीक है, आप लोगों को मतली वगैरह नहीं है, आपका कोई दिल खराब वगैरह नहीं हो रहा। अक्सर ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जिनमें इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। बट 95% ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स होती है। तो जो 4 और 5 मंथ है उसमें आप इस तरीके से 1 रोज़ा रखकर 1 स्किप कर दें, 1 रख लें इस तरह, और जो लास्ट 3 मंथ्स है उसमें हम लोग नहीं रख सकते। उसमें
मैं मेडिकल के लिहाज से इस आपको कहूँगी कि उसमें आपकी तो हेल्थ पे शायद कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, बट जो बेबी कंसीव करते हैं उस पे थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसको हेल्दी रखने के लिए आप चाहते हैं कि आपका बेबी हेल्दी हो और किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए ये है कि इसमें तो हमें इस्लाम ने भी छूट दी हुई है कि आप हमल के दौरान रोज़ा नहीं रख सकते या किसी बीमारी की सूरत में रोज़ा नहीं रख सकते। उसके अलावा आपको ज़ाहिर-सी बात है पता है मंथली साइकिल उस दौरान, तो आप ये इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए, बाद में आप नफ़ली रोज़े के तौर पे इसको कर सकते हैं। जी, तो यहाँ हमारे साथ जो-जो ऐड हुए हैं हम फिर से उनका वेलकम करते हैं और वालेकुम अस्सलाम जो-जो ऐड हुए हैं और कमेंट आया कि आप बहुत बेहतर लग रही है। वालेकुम अस्सलाम जो-जो ऐड हुए हैं और कमेंट आया कि आप बहुत बेहतर लग रही है। वालेकुम अस्सलाम जो-जो ऐड हुए हैं और तो देख न्यूज़ पढ़ी तो थोड़ा-सा अपसेट हो गए थे। तो यहाँ पर इस सेट जैसे कि ये नहीं हुई है बिकॉज़ कमेंट आया कि जाने का सो ये नहीं हुई है। तो यहाँ पर इस सैडनेस को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है बिकॉज़ कि हमने पहले भी बताया कि ईद का सिलसिला चल रहा है। आजकल जिनके रिश्ते हुए हुए हैं उनके लिए ईद आ रही है। किसका रिश्ता? यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इसी तरह जैसे सबके रिश्ते हुए हुए हैं, तो हमारे घर में भी हमारी प्यारी डॉक्टर लड़े फातिमा का भी रिश्ता हुआ हुआ है और रात को उनकी नंद और उनकी सास और उनके ससुर ईद लेकर आए थे और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ है कि मेरी बहन का रिश्ता हुआ हुआ है क्योंकि मुझे भी ईदी मिली है। तो हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है तो आप लोगों को हम वो वीडियो दिखाते हैं, आप जाकर देखें, उसको एन्जॉय करें, बहुत अच्छी वीडियो है। और कमेंट्स करके मुझे बताएँ कि आप लोगों को वो वीडियो कैसी लगी, ईदी कैसी लगी क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग सारी ईद आपको दिखा सकें। सो टू द चैनल ऑफ लड़ेब हेल्थ केयर और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। तो आज ये हमारे साथ जो मौजूद है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये है फातिमा की नंद। सलाम करें प्लीज। अच्छा हाल चाल है हमारे व्यूअर्स का। तो आज सबसे पहले हमने आपको दिखाया है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको कैसा फील हो रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? आप लाइव बैठी हुई हैं इस टाइम। बहुत अच्छा। तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हैं, हम लोग जरा चलाक होशियार बच्ची हैं इसलिए हम जरा ज्यादा अच्छे से बोल लेती हैं, ऊंची ऊंची चीख लेती हैं, लेकिन वो जरा कंफ्यूज हो गई है ना। तो आप भी साथ बैठी हुई हैं। तो आज इनकी आई है ईद और माशाल्लाह से मुझे भी थोड़ी सी मिल गई है, साथ साथ ही मेरे हाथ में मौजूद है इस टाइम। ज्यादा खुशी हो रही है इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि मेरी ईद सॉरी आप ही की ईद आई है और मुझे भी ईद मिल गई है। इसी तरह आप लोग भी अपनी बहनों के रिश्ते करेंगे तो आपको भी ईद वसूल होगी थोड़ी थोड़ी सी साथ साथ। तो जरूरी नहीं है बहनों के रिश्ते, अगर आप लोग के भी रिश्ते होंगे तो आप लोग को भी ईद वो अपना रिश्ता जो सा होता है वो वाली ईद तो होती है। ये जो सी हाथ वाली ईद है ना, ये कैश होता है, ये ज्यादा मजे का आता है। इंशाल्लाह एक दिन मेरे हाथ में भी ऐसा कैश आएगा। अभी आया तो था थोड़ी देर पहले। नहीं, वो ये वाला कैश। तो गाइज हम लोग आपको ईद दिखाते हैं जो कि आप ही की नंद लेकर आई हैं इस टाइम। आपको कुछ फील तो नहीं हो रहा? नहीं, ये मैं एक अच्छी दोस्त है इसलिए हमारे दरमियान अच्छा वाला रिश्ता है, गंद नंद वाला रिश्ता नहीं है, बहनों वाला रिश्ता है। तो यहाँ पर भी बहनों वाला ही रिश्ता है माशाल्लाह से। तो ये जो सा नंद वाला रिश्ता होता है ना, जो टिपिकल रिश्ता लोग सोचते हैं, तो ऐसा रिश्ता कोई नहीं होता। जो ये होती है ना, ऐसे बहनें बनाकर रखो ना तो बहनें ही रहती हैं। ये मैं पंप मार रही हूँ वैसे बेसिकली, मैं आपको सही बताऊँ तो आप लोग व्लॉग देखें जाकर जो कि हम लोगों ने अभी शूट किया है। ये इन्होंने ईद दी है और ये प्यारा सा गुलदस्ता लेकर आई हैं माशाल्लाह से और फ्रूट लेकर आई हैं। उन्होंने कहा मेरी जो सी भाभी है, भाभी लगी आपकी, सॉरी मेरी जो सी बहन है, कहती हाँ जी मेरी जो सी बहन है
वो बेचारी दुबली पतली हो गई हैं। आप लोग जानते हैं कि बाची बहुत कमज़ोर है, तो उनकी ज़रा तबीयत थोड़ी सी अपसेट रहती है। अभी कल के लाइव वीडियो में भी आपने देखा है कि इनका गला ख़राब था, तो वो फ्रूट भी लेके आई हैं साथ के। चलो थोड़ा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, लेकिन खा तो फिर भी मैंने भी साथ ही जाती जी। वो भी दिखाओ सारी चीज़ें। वो हम वीडियो यही शूट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ब्रॉडकास्ट हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा कर लें ताकि आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, ऐसे लोग देख के परेशान ना हो जाए कि आप कौन है। तो हमने सब बेसिकली हमने सिर्फ यही बताना था कि आप गंद है, ओ सॉरी उनकी नंद है, और आप दोनों हमारी मेरी बहन है। तो इस वजह से हम लोगों ने बता दिया। सो आप लोग जाएँ, वीडियो देखें और इंजॉय करें। थैंक यू। बूढ़े को हम ऐसा कहते हैं, ब्लड शुगर की वजह से। पर ये इससे भी कितना बुरा लगता है। इसके अलावा हम लोग 30 मिनट हो रहे हैं पूरे एक-एक कहाँ है?
मैंने भी नहीं किया इसलिए। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और ईद भी देख ली होगी। आई होप आप सबको ईद बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह अपनी भाभीयों के लिए ईद लेकर जाए, उनको खुश करें। साथ जो उनकी छोटी छोटी बहनें होती है उनको भी ईद दे और उनको खुश करें। और अभी अभी आप ही की ईद आ गई है माशाल्लाह, और अभी हमारी भी एक भाभी है, उनकी भी ईद जाएगी 1 अगस्त। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को ईद कैसी लगी है और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, जो छोटा सा क्लिप हम लोगों ने शूट किया है। ये जो आप जिनको देख रहे थे ये थी आप ही की नंद, और ये थोड़ी सी शाय है बिकॉज कभी इन्होंने कैमरा फेस नहीं किया। बट ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने उनसे कहा, इस तरह रिश्तेदारों में रिश्ता जिनसे किया हो वो ज्यादा नहीं होता, बट हम लोगों ने उनसे ये कहा कि इनको ले आए हम लोग वीडियो में। तो दे सेड कि अगर हमारी बेटियां आ रही हैं ये वाली, तो ये क्यों नहीं आ सकती। तो ये बहुत अच्छी बात होती है एक, और बहुत खूबसूरत बात होती है कि आप जब दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझते हैं ना, तो आपकी बेटियों को भी लोग अपनी बेटी समझते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ईदी लेकर जाएं। सबसे पहले तो ये कि ज्यादा से ज्यादा ईदी लेकर जाएं अपने ससुराल, जिन जिनके रिश्ते हुए हैं बहनों को ईदी दे, और ज्यादा से ज्यादा उनकी बहनों को ईदी दे, तो वो ज्यादा तो जो भाई की भी ईद लेके आए उनको भी चाहिए बहनों को ज्यादा से ज्यादा ईदी दे। हाँ ओके। सो आप लोग मुझे काइंडली बताएं कि आप लोगों को ईद कैसी लगी। आप लोग कमेंट करें ताकि हमें पता कर सके कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है और आप लोगों को कैसी लगी है। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही थी और मैं पढ़ रही थी कि ज़ैनब फातिमा ने जैसे कि लिखा है कि अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग दुआएँ कर रहे थे। थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं का। और बेटियाँ बहुत कीमती होती हैं, इनको देना वाक़ई बहुत मुश्किल होता है, और बहनें भी बहुत कीमती होती हैं। और बहनों का एक-दूसरे के साथ मैंने कल भी मैंने अकेली ट्रांसमिशन की, तो मुझे मतलब हो रहा था कि मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। तो इट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आपकी बहन होती है ना, वो आपका सेकंड हैंड होती है, और सेकंड हैंड होती है। तो जब वो आपके मतलब आपका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना होता है कि आपको आदत हो जाती है हर चीज़ में उसका साथ रखने की, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी बेटी किसी को दे रहे हैं। इसलिए जो बेटियों को लेकर जाते हैं ना, तो वो ये सोचा ज़रूर करें कि बहुत बहुत मुश्किल से वो एक तो अपना घर छोड़ के आपके घर आती है, उनकी कदर किया करें और उनको एक स्पेस दिया करें। और इसके अलावा हम लोग अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी-सी हेल्थ की तरफ लेकर जाते हैं ताकि हमें थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हो सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं रात को बैठी सोच रही थी कि मीन्स कि हम लोग तो माशाल्लाह से सेहतमंद हैं बिकॉज़ कि हमारी ये एज है कि हमें कोई बीमारी नहीं होती। हो भी जाए तो थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, मीन्स इस तरह ही मतलब छोटी-मोटी के ये नहीं है कि जैसे अब बूढ़े हैं, बेशक हर मुसलमान पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो मैं ये डॉक्टर साहिबा से मेरा ये क्वेश्चन है कि एज़ अ शुगर पेशेंट, जो लोग शुगर पेशेंट हैं और बूढ़े हैं, तो अडल्ट्स के लिए तो बहुत ईज़ी होता है, मीन्स कि वो चलो कर लेते हैं। तो जो बूढ़े होते हैं वो और शुगर के पेशेंट होते हैं, बेसिकली यही क्वेश्चन मेन है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, बूढ़े लोग, तो उनको रोज़े मतलब उनके लिए कैसे रोज़े को मतलब मैनेज किया जा सके और क्या अच्छी डाइट है, ये सब आप बताएँ? सबसे पहले तो बात करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि कुछ हालत ऐसी होती हैं, कुछ स्टेजेस जिसमें इस्लाम ने भी हमें रोज़े की छूट दी दी हुई है। तो उनमें एक ये भी है कि जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो लोग बीमार हैं, बीमारी की हालत में, ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं बट आप नहीं रखते। आप बुज़ुर्ग जो लोग बुज़ुर्ग हैं, वो बीमारी की हालत में वो रोज़ा नहीं रख सकते। तो इस्लाम ने उनको इस चीज़ की छूट दी हुई है। तो जो शुगर पेशेंट है, अगर वो रखना चाहते हैं, वो अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं, उनको रोज़े रखने से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए कि वो डाइट पे ऐसा क्या लें कि उनकी शुगर लेवल भी मेंटेन रहे। ज़ाहिर-सी बात है जब वो रोज़ा रखते हैं,
तो आपकी जो जिस्म की नमकियात जैसे कि आपका जो लेवल है वो लो हो जाता है, तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा मसलन रोज़ा रखने की वज़ह से लो हो जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें ऐसी कौन-सी चीज़ वो यूज़ करें कि उनका शुगर लेवल भी ठीक रहे और वो रोज़ा जो वो रखते हैं वो बिल्कुल उनका मसलन ठीक गुज़रे, फ्रेश की तरह एक सेहतमंद इंसान का रोज़ा गुज़रता है। तो आप सबसे पहले मैंने आप लोग को अक्सर वीडियो में भी बताया कि जो शुगर पेशेंट है वो ये ज़्यादातर खरबूजा यूज़ करें वो और पपीते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अमरूद का। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट अच्छी करें तो इंशाल्लाह वो रोज़ा रख सकते हैं। अगर बीमारी की हालत में है तो वो रोज़ा छोड़ दें, इस चीज़ की इस्लाम ने भी छूट दी हुई है। जी, बिल्कुल, ये क्वेश्चन ना हमें फर्स्ट में कर लेना चाहिए था लेकिन माशाल्लाह से खैर अब भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि अ, अ, तो हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। मैं थोड़ी देर आपसे फरमाती हूँ, अनायत फरमाती हूँ और मम्मा को ऐड करते हैं बिकॉज़ देयर इज़ नो स्पेस। क्या बात है। पहले अज़ान होने लगी, अज़ान को ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर दोबारा इंट्रो करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रांसमिशन का दोबारा आगाज़ करते हैं। रोज़ की तरह वही बात कि अज़ान का एहतराम लाज़मी किया करें और अज़ान के बाद कहा जाता है कि जो भी दुआ माँगी जाए वो कबूल होती है। तो चलें अब यहाँ पे हम लोग अपनी मामा का इंट्रो करवाते हैं, वो आपको अपने बारे में बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं? हमारा तो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम बना हुआ था, लेकिन जो अल्लाह को मंज़ूर होता है वही होता है। ज़ारा को तो इतना शौक था जाने का, ज़ारा बेचारी रह गई है। यहाँ पर मैं आपको गाइस एक बात ऐड करना चाहूँगी, थोड़ी आगे होइएगा प्लीज़, मुझे भी ज़रा ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो मेरी मम्मा का कमेंट होता है कि अच्छा बोला करो और खुलकर बोला करो और ये वो। बट आज मेरी मामा सामने बैठी हुई हैं कैमरे के, तो मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है कि व्हाई आर यू कंफ्यूज सो मच के मतलब कि यहाँ पर आप बैठी हुई हैं और आप ज़्यादा कंफ्यूज हुई हैं, आगे होकर बैठे प्लीज़, लोगों को आप दिखाई दें। बहुत सारे लोग आप ये क्वेश्चन करते हैं आपकी मामा किधर है? क्या हाल है आपकी मामा का? प्रोग्राम आप लोगों का होता है, मैं तो सलाम लेने के लिए आ जाती हूँ। ज़ैनब फातिमा वैसे कह आप रही है लोग मम्मा मुझे जी इतना आपका याद क्या हाल करते है? हैं, इसलिए मैं
आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ। जैनब लेकिन फातिमा का क्वेश्चन है, मामा जी आपका क्या हाल है? मामा अल्लाह जी का सो शुक्र क्यूट। है, ठीक हूँ। आप सुनाओ कैसी हो वो आप? कह रही है आप बहुत खूबसूरत है, सो क्यूट। माशाल्लाह थैंक यू। माशाल्लाह। वो इसलिए खूबसूरत है क्योंकि हम लोग खूबसूरत है और हम लोग बहुत खूबसूरत है इसलिए हमारी मामा भी खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी जरूर नहीं किया। तो मामा आप यहाँ पर हमें ये बात बताएं कि आप अपनी अफ्तारी, आपको बहुत शौक था हमारी ट्रांसलेशन में आने का। आज मामा तैयार भी हुई हैं। तैयार तो बेसिकली हम लोग वहां जाने के लिए हुए थे, लेकिन आज चलें आप आ ही गई हैं, तो आप जरा ये बताएं कि ये जो आपकी रूटीन है एज अ हाउस वाइफ, तो कैसी है? आपकी कैसी रूटीन है? मतलब आप ना हमारे व्यूअर्स को बेसिकली ये बताएं कि मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी होती है या बंदा अनमैरिड हो तो ज्यादा अच्छा होता है? माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात की है। जो लाइफ होती है वालिदैन के घर, सबसे बेस्ट वही होती है। इस वालिदैन कैमरे के की घर तरफ जो देख के आप। इंसान जिंदगी गुजारता, जो दिन गुजारता है ना, फिर वो जिंदगी में कभी नहीं आते। लेकिन मैरिड लाइफ जो होती है वो भी अच्छी होती है। अगर अच्छा शौहर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। काइंडली स्टॉप सर, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे आपको कैसा शौहर मिला? जी माशाल्लाह जी, से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह से। माशाल्लाह से आदतन भी अच्छे हैं और खूबसूरत भी हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों की नहीं, किस्मत आपका भी क्या ऐसी कहना है करे। कि अगर शादी के बाद लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आपकी लाइफ भी अच्छी और ज्यादा अच्छी हो जाए? लाइफ जो है ना वो जन्नत बन जाती है अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो। और अगर लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो और उसके घर वाले अच्छे हो तो फिर कैसी लाइफ होती है? फिर तो घर जन्नत बन जाता है ना, फिर तो जन्नत ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर घर में ही जन्नत नहीं नहीं, अगर जाती है। लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो, मतलब जिसके आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा नहीं है, बट जो उसके घर वाले हैं वो आपके साथ अच्छे हैं, तो फिर आपका क्या कहना है कि फिर लाइफ, फिर भी लाइफ अच्छी होती है? नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा अधूरापन तो होता है ना जिंदगी में। फिर और कोई चीजें कम हो जाती हैं। तो आप यहाँ सब पे, कुछ तो बेसिकली ठीक मिलता नहीं है इस दुनिया में। मैं यहाँ चाहूंगी कि आप जरा अपनी औलाद की भी तारीफ कर दें यहाँ पर, जो सी आपकी औलाद माशाल्लाह बैठी से हुई है। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे, खुश रहती हैं और लोगों को भी खुश रखती हैं, एंजॉयमेंट करने वाली हैं। और अच्छी बात है, इंसान को ऐसा ही होना आपकी चाहिए। बेटियों को खाना पकाना भी आता है? माशाल्लाह से सारी दुनिया के काम आते हैं, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच, आप आप हमें जा इतनी सकते अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी बात कहें, ऐसी लाइफ गुजारना, मतलब लाइफ आपने बहुत ज्यादा अपनी गुजार ली है, आपकी लाइफ में एक ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस, एक ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? अच्छा एक्सपीरियंस यही है कि बेटियां जो होती हैं ना, वालिदैन के घर हो तो बस शर्म हया और इज्जत वाली होनी चाहिए। और आगे जाएं तो आगे जाके भी अपने घर में उनको ऐसा ही रहना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। और इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं है कि उनकी अच्छी तरबियत हो और वो अच्छी जिंदगी गुजार सकती हैं। अगर तरबियत अच्छी ना हो तो फिर जिंदगी जहन्नम होती है, क्योंकि जो तरबियत वालिदैन उनको देते हैं वही उनके काम आती है। और माशाल्लाह से हमारी बेटियों में कोई कमी नहीं है, किसी चीज की, खूबसूरती की भी कमी नहीं है और इंटेलिजेंट माशाल्लाह। भी बहुत ज्यादा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ऐसी बेटियां हर किसी को दे। चलिए, थैंक यू सो मच आपका ऐड होने का। अब आप तशरीफ फरमा के तो ले यहाँ जा पे जितने सकती लोग हैं देख रहे हैं, तो जितने और लोग मिस हमारे लिए करेंगे उन अफ्तारी को सबका तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मैं अफ्तारी और करूंगा। काइंडली के अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करें, अपने साथ साथ अपने दोस्तों रिलेटिव्स को भी शेयर करें। और उसके साथ रोज डेली बेस पे जो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है छोटी सी, कि जो आपकी ज़कात और त्यात है वो काइंडली शौकत खानम को रेफर करें, क्योंकि शौकत खानम का बहुत ही अच्छी वहाँ की मैनेजमेंट स्टाफ, वहाँ का सब कुछ सिस्टम बहुत अच्छा है। वहां जाकर हमने खुद देखा हुआ, आप भी जाएं और आप भी जाके इस चीज का एक्सपीरियंस करें कि उनका कितना अच्छा वहाँ का सिस्टम है।
तो काइंडली जो आपकी ज़कात का क्या था वो शौकत खानम को रेफर करें। और इसके साथ-साथ प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करें कि आपको ट्रांसमिशन कैसी लगती है। आप लोग का अगर आप लोग का कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो काइंडली हमसे ज़रूर पूछा करें। लाइव करने का मकसद ये होता है कि आपके सवालात जो होते हैं उनका जवाब दिया जाए। मच तो यहाँ पर हम लोग इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करने से पहले आपको ये भी बताएँगे कि हम हेल्थ की तरफ से तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं बिकॉज़ के हमने एजुकेशन के हवाले से ही ली हुई है, तो हमें ज़्यादा उसका पता है। बट इसके अलावा जैसे कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, तो इस्लाम के बारे में भी आपके कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप हमसे ज़रूर पूछा करें ताकि हम लोग आपको बता सकें। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि मीन्स के कोई ऐसा डे जो इस्लामिक डे हो, तो हम लोग लाज़मी को आपसे शेयर करें कि आज कौन-सा इस्लामिक डे है ताकि आपके इल्म में भी इज़ाफ़ा हो सके। और आज माशाल्लाह से 16 रमज़ानुल मुबारक है और अशरा मग़फ़िरत चल रहा है। तो मैं रोज़ाना यही बात करती हूँ कि अशरा मग़फ़िरत में इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि अल्लाह पाक आप लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा सके। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तस्बीह की जा सके। सॉरी, इस चीज़ की नहीं, माज़रत, इस अमल की। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी ये वीडियो, ये ट्रांसमिशन में हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और फिर से मैं आप ये बात ऐड करूँ कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और आज हम लोग तैयार होकर भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि आज रजब भट्ट का मीटअप था बिकॉज़ एनओसी डिक्लाइन होने की वजह से इंशाल्लाह अगर उनका दोबारा मीटअप होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जाएँ, क्योंकि मुझे भी रजब बहुत पसंद है और मेरा तो ये ड्रीम है कि मैं उनको देखूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।